शुरू हो गई क्लास। हाँ, फोटो खींचने की आवश्यकता नहीं है। खींच खींच। सर आपके नाम से आईडी बना रखा हूँ मैं। पूरी किताब ना पढ़िए। नहीं ये की बात है। ज्यादा कर दियो कम। तू है ना, फर्जी मत बना देना कहीं ऐसे ऐसे करके वो पिछली बार की जैसे कैलाश पर्वत में बिठा दिया था वैसे मत करना, नहीं तो देख लेना। ठीक है, राजेश यादव भी तो बनाया था। राजेश गुजरे बड्डे वाले। चलो तो क्लास शुरू करते हैं, है ना। एक दिन कॉमेडी में सही। एक 101 नंबर का क्वेश्चन है। ए और बी अकेले एक काम को पूरा करने में क्रमशः 4 और 6 घंटे का समय लेते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटे काम करते हैं, पहले ए से शुरू करते हैं, तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ए कितने समय में बताओ? 4 घंटे में। और बी कितने समय में? 6 घंटे में। क्या लेंगे एलसीएम? 24। और 4 का भाग देंगे कितना आएगा? 6। 6 का भाग देंगे 4। ठीक है, ये क्या आ चुकी है हमारे पास? एफिशिएंसी। और ये क्या आ चुका है? वर्क। इसके बाद देखिए यहां से ये बारी बारी से कार्य करते हैं। पहले ए करेगा, फिर बी करेगा। हम लोग देखेंगे, देखिए यहां पर ए एक दिन में कितना काम करता है? 6। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 4। पहले कौन शुरुआत करता है? कार्य की शुरुआत कौन करता है? ए करता है। कुल मिला के देखिए यहां पर कि कुल मिला के जब बारी बारी से करते हैं तो कुल मिला के 2 दिन में कितना काम कंप्लीट होता है? 2 दिन में होता है 10 काम। 2 दिन में 10 काम होता है। इसी तरीके से हमें ये काम कितनी बार, मतलब ये जो रोटेशन कितनी बार चलाना है बारी बारी से? तो 2 दिन में 10 कार्य, तो ऐसे हम लोग ये रोटेशन कितनी बार चलाएंगे? हम लोग 2 बार। तो कुल मिला के यहाँ पर 4 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? 4 दिन में 20 काम हो जाएगा। ठीक है, अब बताएं आगे। 4 दिन में 20 काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वापस नंबर किसका आएगा? ए का नंबर आएगा। ए देखिए काम कितना करना बाकी रह गया? 4। लेकिन ए की क्षमता कितनी है? 6। यानी यहाँ जो समय आएगा वो समय आएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और वर्क हम जानते ही हैं, कितना वर्क बचा हुआ है? 4। एफिशिएंसी कितनी है? 6। काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 2/3। ये आ जाएगा 2/3। 2/3 समय के अंदर कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? 4। तो कुल मिला के जो समय लगा है 4 सही 2/3, जिसको और सही से करेक्ट करोगे 4 3 12 13 और 14, 14/3 घंटे। कितना आंसर आ जाएगा बताओ? ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 16 पुरुष और 18 महिलाएं कितने दिनों में करेगी? तरीका जो है वो यही है। M1 D1 बराबर क्या होता है? M2 और D2। फिलहाल हमें ये पता है यहाँ पर कि व्यक्ति तो अलग अलग है, लेकिन जो समय लग रहा है दोनों तरफ कितना लग रहा है? 36। तो हम लोग ये समय लेंगे नहीं।
तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर क्या कहेंगे कि 12 पुरुष बराबर 9 महिलाएं, ये हो जाएगा। अब काटेंगे इसको हम लोग, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये क्या आएगा 3 और ये क्या आएगा 4। M अनुपात W कितना आ जाएगा बताओ, 3:4। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, वापस से शर्त लगाएंगे, M1 D1 बराबर क्या हो जाएगा M2 और D2। मेरे पास आएगा M1 यानी कितने व्यक्ति बताओ, 12 पुरुष, वो कितने दिन में कर सकते हैं, 36 दिनों में कर सकते हैं। इसी प्रकार से 16 पुरुष 18 महिलाएं, 16 पुरुष और 18 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा है, कितने दिन में करेंगे ये पूछा गया है। बताएं एफिशिएंसी कितनी है M की, 3, M की 3 है और W की कितनी है 4। कितना आएगा, 12 तिया 36 गुणा 36, 16 ती 48, 18 चौक 72, तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 120 इंटू D2, ये हो जाएगा। हम लोग यहाँ काटेंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 12 तिया 36। अब और तो कटते नहीं, 2 से और काट सकते हो, काटना चाहो तो 5 और 2 से काटेंगे 18, कितना आएगा बताओ 54 बटे इस 5 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा D2 बराबर, समय जो आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 10 सही 4 बटे 5। कितने दिन हो जाएगा, 10 सही 4 बटे 5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 103, ए 1 घंटे में 5 कुर्सियों को पेंट कर सकता है और बी 1 घंटे में 3 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। निर्धारित करें कि जब वे एक साथ कार्य करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। हम ये जानते हैं कि M1 D1 अपॉन क्या होता है W1, M2 D2 अपॉन क्या होता है W2। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं यहाँ पर कि यहाँ समय तो समान है, समय तो क्या है, क्यों 1-1 घंटे में ही तो कर रहे हैं, लेकिन कार्य अलग अलग है। तो ए कितना, 1 घंटे में कितना कार्य बताओ 5 कुर्सियां, और बी कितना 1 घंटे में 3 कुर्सियां। यहां से अनुपात बना देंगे हम लोग, यहां तो ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा 5:3, यह हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ निर्धारित करें कि जब एक साथ कार्य करेंगे, शुरुआत में तो यहाँ पर M1 D1 ले लेता हूं बटे W1 बराबर, फिर क्या करेंगे M3 D3 अपॉन W3, ये हो गया। इस M3 के स्थान पर बोला जाएगा कि ये A और B एक साथ कर रहे हैं, और यहाँ M1 के स्थान पर हम ले लेंगे A की शर्त, या तो A की ले लेंगे या B की ले लेंगे। ठीक है, तो A का अनुपात कितना आ जाएगा बताओ 5। समय कितना लग रहा है, समय तो 1 ही घंटा लग रहा है, 1 ही घंटा लग रहा है। अच्छा, इस समय तो पूछा गया है, फिलहाल यहाँ कितना घंटा लग रहा है, यहाँ पर A को कितना समय लग रहा है 1 घंटा। कितनी 5 कुर्सियां, कितनी कुर्सियां 5 कुर्सियां। इसी प्रकार से A और B, एक मिनट दोबारा शुरू करो। यहां पर देखिए A लिख दिया, यहां पर कितने घंटे में बताओ, पता ही नहीं है अपने पास, तो 1 घंटा पता है अपने पास। कितनी कुर्सियां हैं 5। इसी प्रकार से A और B लिख दो, यहां पर कितने समय में नहीं पता, लेकिन कितनी कुर्सियां 40। अब हमें पता है कि A की एफिशिएंसी कितनी है 5, A की एफिशिएंसी 5, B की 3, तो कितना हो जाएगा 5/5। यहाँ कितना हो जाएगा 8/40 इंटू D3। अब बताइए यहाँ से काटेंगे, 5 एकम 5, 8 पंजे 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5। सही है, ये दिन की बात नहीं है, ये किसकी बात है, आवर्स की। किसकी बात है, आवर्स की। तो सही समय क्या आ जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन आ जाएगा। समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। यदि समरीन अकेले कार्य करते हैं उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है, तो गरिमा अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। कौन कौन है, समरीन और गरिमा कितने दिनों में बताओ 8 दिनों में। समरीन कितने दिनों में 10 दिनों में। क्या लेंगे बताओ, एलसीएम कितना आ जाएगा
40 आ जाएगा। 8 का भाग दो, 10 का भाग दो, ठीक है। ये क्या आई बताओ यहाँ पर, एफिशिएंसी, और ये क्या आया बताओ, वर्क आया, ठीक है। अब हमें एफिशिएंसी किसकी चाहिए, गरिमा की। गरिमा की क्या चाहिए अपने को, एफिशिएंसी। बताओ दोनों की कितनी है, 5। इसमें से मुझे बताओ समरीन की कितनी है, 4। कितनी आएगी बताओ गरिमा की, 1 एफिशिएंसी आ चुकी है। गरिमा को लगने वाला समय, किसको, गरिमा को, क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 40, एफिशिएंसी कितनी है, 1। लगने वाला समय कितना होगा, 40। कितने आएंगे, 40 दिन। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। कपिल, मोहन और राजू एक कार्य को अलग अलग 18, 36 और 54 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन मोहन ने कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया, राजू ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया। इसका मतलब पहले कौन छोड़ा था, मोहन, कितने दिन पहले। उसके बाद में 6 दिन पहले कौन छोड़ के गया, राजू छोड़ के गया, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ कौन कौन होगा, एक कपिल होगा, एक मोहन होगा और एक राजू होगा। क्या आएगा, 18, 36 और 54। कितना आएगा, कितना आ जाएगा, देखिए 6 से काटेंगे, 6 × 18, 6 6 का 36, 6 नाम 54। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। इनका एलसीएम आ जाएगा 18। 18 को किससे गुणा करेंगे, 6 से वापस, तो एलसीएम आ जाएगा कितना आएगा, 108। एलसीएम आ जाएगा 108। 18 का भाग दो 6 बार, 36 का भाग दो, 54 का भाग दो 2 बार जाएगा। ये क्या आई बताओ, एफिशिएंसी, और ये क्या आया बताओ, वर्क। अब देखिए यहां से सबसे पहले देखिए हमें ये पता है कि तीनों कौन कौन कौन, कपिल, मोहन और राजू, तीनों काम शुरू करते हैं। और कितने समय तक तीनों ने साथ में मिलकर किया ये हमें नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है यहाँ कि मोहन 8 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है, 8 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। तो बताओ मोहन 8 दिन पहले छोड़ के गया है, कौन, मोहन प्यारे 8 दिन पहले छोड़ के गया है। तो के और आर के लिए कितने दिन का कार्य बचा था, 8 दिन का। यहां से हमारे एक और प्यारे बाबूजी जाते हैं, यहां पर कौन जा रहे हैं बताओ, राजू। कितने दिन पहले, 6 दिन पहले। इसका मतलब 8 में से 2 ही दिन काम किया था इन्होंने, और जब 6 दिन का काम बचा उसके बाद में कौन चला गया, राजू चला गया है, और प्रेम पूर्वक गया है और आराम से बता के गया, देख तेरे लिए 6 दिन का काम छोड़ के जा रहा हूं। कितने दिन का काम छोड़ के जा रहा हूं, 6 दिन का काम छोड़ के जा रहा हूं। तो ये किसके लिए छोड़ के गया है, कपिल के लिए, ठीक है कि नहीं है। बता के गया है, देख 8 दिन का काम था, 2 दिन का हमने कर लिया, बाकी बचा हुआ 6 दिन का तू कर सकता आराम से। इसी हिसाब से ये छोड़ के गए हैं। अब बताओ यहां से, तो पहले हम लोग कपिल और राजू का काम निकाल लेते हैं 2 दिन का। कैसे निकालते हैं कार्य, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी है कपिल की और राजू की, कपिल और राजू की 8, और समय कितना, 2 दिन। कितना कार्य कर लिया था इन्होंने, 16। इसी प्रकार से फिर से हम लोग वर्क निकालते हैं, किसके लिए, कपिल ने। अब बताओ वही तरीका लगाएंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम। बताओ कपिल की एफिशिएंसी कितनी है, 6, और कितने दिन काम किया, 6 दिन, और कितना कार्य किया, 36। तो टोटल कितना हो गया, जब आप टोटल देखते हैं 16 और 36, टोटल कितना हो गया, 52 कार्य इन्होंने कर लिया है। अब बताओ यहां शेष कार्य कितना बचा, बताओ शेष कार्य बच गए यहां पर 56। इस 56 को कौन करने वाला होगा, यहां पर करने वाला होगा तीनों। ये कितने समय में किए होंगे, कपिल, मोहन, राजू। वर्क अपॉन वर्क कितना, 56। एफिशिएंसी कितनी, 11 आएगा क्या, 11 पंजे 55। लगभग मेरे पास क्या होगा, लगभग कितना समय होगा, 5 दिन। अब ये 5 दिन आ गए हैं मेरे पास,
और बताओ पहले कितने दिन, 2, 6 और 5, टोटल कितना समय लगा? वह समय लगभग ज्ञात करो जिसमें कार्य पूरा हुआ समय। तो बताओ 2 दिन, 6 दिन, 5 दिन, कितने दिन हो गए? 13 दिन, लगभग 13 दिन हो गए। और लगभग 13 दिन, तो सही आंसर बी ऑप्शन हो गया। रीता किसी काम को 14 दिनों में कर सकती है और गीता उसी काम को 21 दिनों में कर सकती है। रीता और गीता एक साथ समान कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेती है? कौन कौन आ गया बताओ? रीता, गीता। रीता कितने दिन में और गीता बताओ? एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम कितना? 42 आ गया। 3 बार, 2 बार। रीता और गीता एक साथ समान कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेती है? एक साथ। तो समय पूछा गया है रीता और गीता का। कैसे निकालते हैं? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बताइए वर्क कितना है? 42। एफिशिएंसी कितनी है? 5। भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 8.4। कौन सा ऑप्शन नजदीकी आंसर? कौन सा ऑप्शन? बी आंसर। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी इसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 24 दिनों में कर सकता है। ए अकेले काम शुरू करता है कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम कितने दिन में? 15 दिन में समाप्त हो जाए। मैं जानता हूं कि ए कितने दिन में करता है बताओ? 18 और बी 24। इनका क्या लेंगे हम लोग? एलसीएम। कितना आएगा? 72 आएगा। ठीक है, 18 चौका 72, 34 72। क्लियर है? ये अकेले काम शुरू करता है। पहले तो ये अकेले काम शुरू करता है, कितने समय तक करता है नहीं पता, लेकिन इसके साथ बाद में कौन जुड़ जाता है? ये भी कितने समय तक करता है नहीं पता, लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि काम कितने दिन चला है। 15 दिन में कौन लगातार शुरू से लेके एंड तक कर रहा है? तो हमें ये पता लग गया कि एक कुल मिला के कितने समय तक कार्य कर रहा है। बोलो कितने समय तक कार्य कर रहा होगा? 15 दिनों तक, शुरू से लेके एंड तक। तो बताओ ए के द्वारा किया गया कार्य, एफिशिएंसी इनटू क्या आएगा? टाइम। बताइए एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी कितनी है? किसकी? ए की। कितनी है? 4। समय कितना है? 15। कितना आएगा बताओ? 60 आएगा। कितने आएंगे? ठीक है, ये क्या हो चुका है? वर्क हो चुका है। अब देखिए यहां पर एक ए लगातार कर रहा था। अब बताओ शेष कार्य कितना बचा हुआ है? शेष कितना बचा हुआ है? 72 में से 60 गए तो 12। ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा बी करेगा। और कौन करेगा? ए ने जितना करना था वो कर लिया। अब बताओ इसे कौन करेगा? बी करेगा। बताओ लगने वाला समय, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? वर्क कितना है? कितना है वर्क? 12। एफिशिएंसी कितनी है? बी की 3। कितना समय लगा? 4 डेज। टोटल टाइम कितना लगा? ठीक है, टोटल टाइम तो 15 दिन ही लगेंगे। हमें यह पूछा गया है कि कितने दिनों के बाद बी जुड़ा है। कितने दिनों के बाद जुड़ा है बताइए यहां पर? तो मुझे बताओ कितने दिन काम? 15 दिन था। 15 दिन में से बी ने कितने दिन काम किया है? 4 दिन ही काम किया है। तो कितने दिन बाद जुड़ा है? कितने दिन बाद में? 15 माइनस 4। कितने दिन बाद में? 11 डेज लेटर। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। यदि 6 पुरुष या 8 महिलाएं एक खेत को 21.5 दिनों में काट सकते हैं, 14 पुरुषों और 10 महिलाओं को इसे काटने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि M1D1 बराबर M2D2, पर किसी विद्वान ने कहा है कि यहाँ समय क्या है बताओ इनका? समान।
कि 6 पुरुष भी 21.5 दिन में काट सकते हैं और 8 महिलाएं भी कितने दिनों में काट सकते हैं? 21.5 दिन में। ठीक है, तो समय समान है इनका 21.5, तो 21.5 तो ये तो कट जाएगा, तो लेने की आवश्यकता नहीं, इसीलिए हम लोग करते हैं यहाँ m1 बराबर क्या करते हैं? m2। इस तरीके के प्रश्नों में, या वाले प्रश्नों में, कौन से वाले प्रश्नों में? या वाले प्रश्नों में, तो क्या करेंगे बताओ? यहाँ 6 पुरुष और 8 महिलाएं, इस तरीके से हम लोग इनको काटेंगे। 2 तिया 6, 2 चौक 8। बताओ m का अनुपात w का अनुपात, m अनुपात w कितना आएगा? 4:3 आएगा। अब वापस वही शुरू करते हैं। m1 d1 बराबर m3 d3। m1 d1 क्या आएगा बताओ? 6 पुरुष कितने दिनों में? 21.5 दिनों में। इसी प्रकार से कितने पुरुष? 14 पुरुष और 10 महिलाएं कितने दिनों में? पूछा गया है, पूछा गया है तो निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। बताएं यहाँ m के स्थान पर कितना आएगा? 4, m के स्थान पर 4, w के स्थान पर 3, 6 चौका 24 गुणा 21.5 बराबर 56 आ जाएगा। 56 और 30, 10 तिया 30 कितने हो गए? 86 गुणा d3। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ से काटने की कोशिश करते हैं। जो कटता है वो तो काटेंगे ही काटेंगे, ठीक है, जो कटता है वो तो काटेंगे, बाकी हमें आंसर देना ही होगा। पॉइंट हटा भी देते हैं एक बार, इसका भी हटा देते हैं, शायद पूरा ही कट जाए। तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 3 कटा ना। देखो यहाँ 43 का भाग कितनी बार जा रहा है? 2 बार। और देखिए 2 का भाग इधर कितने जा रहा है? 12। 12 में 2 का और भाग दे दो 6। कौन सा आंसर आएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। पी उतना, यहां पर ये समय अलग अलग नहीं है, 8 घंटे और 24 मिनट है। तो 8 प्लस 24 मिनट को आप लिखेंगे यहां घंटे में। 12 दूना 24, 12 पंजे 60, 8 पंजे 40, 40 और 2 42/5 ये आएगा। तो P प्लस Q कितने समय में? 42/5 घंटे में। और R अकेले कितने समय में? 42 घंटे में इस काम को कंप्लीट कर सकता है। एलसीएम लीजिए अब यहां से, क्या आएगा एलसीएम? 42 का जब हम लोग भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 5 से गुणा करेंगे 5, 42 का भाग दो 1। क्या आई बताओ? ये एफिशिएंसी आई। क्या आई बताओ? एफिशिएंसी। ये क्या आएगा बताओ? वर्क आएगा। क्या आएगा? वर्क आएगा। क्लियर है क्या? चलिए अब सुनिए आगे। Q में से देखिए यहाँ Q की क्या चाहिए अपने को? एफिशिएंसी चाहिए। तो क्या है यहाँ P और Q की कितनी है? 5। उसमें से R की घटा दूंगा 1, कितनी आ जाएगी? 4। किसकी एफिशिएंसी आई? सॉरी देखिए यहाँ P प्लस Q प्लस R की कितनी है? P प्लस Q प्लस R की। तो P प्लस Q की कितनी है? 5 और R की कितनी है? 1। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इतना मुझे पता, लेकिन मुझे ये भी पता है यहाँ से, क्या पता है कि P उतना कार्य करता है जितना Q प्लस R करता है। सही है, तो इनकी एफिशिएंसी में क्या करेंगे? Q प्लस R के स्थान पर क्या लिख दूंगा? P। तो कितना हो जाएगा? 2P। और 2 से काटेंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा? 3। क्या आ जाएगा? 3। क्या ये क्लियर है? P बराबर 3 आ जाएगा। अच्छा अब बताएं, यहाँ P बराबर 3 आ चुका है और P प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो बताओ Q की एफिशिएंसी कितनी आएगी? Q की एफिशिएंसी 5 में से कितना कम कर दूंगा बताओ? 3। कितना आ जाएगा? अरे P प्लस Q की एफिशिएंसी 5 है, उसमें से Q की एफिशिएंसी कितनी है? 3। सॉरी, P की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 3 घटाऊंगा तो किसकी बचेगी?
क्यू की कितनी आएगी 2। क्लियर है क्या? अब देखिए पूछा है क्यू को लगने वाला समय कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना 42, एफिशिएंसी कितने समय में, कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। आकाश किसी कार्य को 21 दिनों में कर सकता है और दिया उसी कार्य को 63 दिनों में कर सकती है। आकाश 21 दिनों में कर सकता है और दिया 63। दोनों वैकल्पिक रूप से करते हैं कि नहीं करते हैं? चलिए क्या आएगा बताओ, 63, 21 63, 63 एकम 63, क्या आई बताओ एफिशिएंसी 3 और 1, ये क्या आया बताओ, वर्क आया, कितना आया 63। अब देखो यहां से ए और डी ले लूं, एक वैकल्पिक का मतलब एक दिन ए करेगा एक दिन डी करेगा, ठीक है, एक दिन आकाश करेगा एक दिन। लेकिन यहां बोला ही गया है कि आकाश कार्य शुरू करता है, यानी कार्य की शुरुआत कौन करता है, आकाश। बताओ आकाश एक दिन में कितना कार्य करता है और दिया एक दिन में, कुल मिला के 2 दिन में कितना काम हो चुका है, इस प्रकार 4। अब बताओ ये जो रोटेशन चलेगा 2-2 दिनों का है ना, वो कितनी बार चलेगा, 4 का भाग 2 15 बार, तो 15 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर कितना आएगा 30 दिन। 30 दिन में कितना कार्य हुआ 60, कितना हुआ 60 कार्य हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब बताओ शेष कितना बच गया, 3 बच गया क्या, 3 और कार्य करवाना है तो नंबर किसका आएगा, आकाश का। और ये आकाश कह रहे हैं बाबूजी मैं एक दिन में ही कर देता हूं, ये तो कितने दिन में कर देता है, तो एक दिन में 3 करवा दिया, तो कितने दिन लगे भाई, तो टोटल 31 डेज। और कौन सा आंसर आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ए और बी की एफिशिएंसी हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में किया गया कार्य ही क्या कहलाती है, हमारी एफिशिएंसी। ये सही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या होगा बताओ, 1 घंटे में 11 बेंचे और बी 1 घंटे में 5, तो क्या आ जाएगा रेशियो 11:5 आ जाएगा, सही है। ये आ जाएगी हमारी क्या आ चुकी है, एफिशिएंसी, क्या आ चुकी है, एफिशिएंसी। अब बोला क्या गया है यहाँ पर, 64 बेंचों की मरम्मत में कितना समय लगेगा, निर्धारित करें कि जब वे एक साथ कार्य करेंगे, एक साथ कार्य करेंगे तो समय देखिए यहाँ पर समय निकालना अपने को, ए और बी हमें पता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी होती है, वर्क कितना है बताओ 64, एफिशिएंसी दोनों की 16, कितना समय लगा 4 घंटे, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने 24 दिनों में कर सकते हैं, ए बी से दुगना कुशल है, ए बी से क्या है बताओ 2 गुना कुशल है, क्या आ जाएगा, एक तो ये कितना हो जाएगा 2, बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर एफिशिएंसी तो पता लगी गई अपने को, और ए और बी का क्या पता अपने को, समय भी पता है, क्या पता है, समय भी पता है, तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, क्या निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। ए और बी के द्वारा कितना वर्क किया है, टोटल वर्क आ जाएगा। कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम। बताओ एफिशिएंसी कितनी है इनकी 3, समय कितना है 24, कितना आ जाएगा 72, बोलो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर सकता है, बी का पूछा है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है 72, एफिशिएंसी बी की 1, इसलिए लगने वाला समय भी क्या होगा 72 दिन ही होंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। एम और एन मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में, एन और पी मिलकर 26 दिन में, एम और पी मिलकर 14 दिन में कर सकते हैं। एम और एन कितने समय में बताओ 18 दिन में, और बताओ एम और
कौन है, एन और पी मिलकर 26 दिनों में, और एम और पी मिलकर 14 दिनों में करते हैं। पहले सबसे पहले इनका क्या लेना पड़ेगा, क्या ले पाए, क्या आएगा बताओ। 2 से काटेंगे 9, 13, 7, कितना आ जाएगा, ने 2 से काटा था। तो आप ये भी ले सकते हैं 2 गुणा 9 गुणा 13 गुणा 7, ये भी ले सकते हैं, जो कि कितना आएगा वो आप गुणा कर लेना। 18 का भाग देंगे हम लोग, तो 18 का भाग दे दिया, तेरे साथ 91 मेरे पास बच गया। ठीक है, ऐसा इसलिए भी लिया है ताकि आप लोगों को यहाँ भाग देने में भी क्या रहे, यहाँ पर आसानी रहे। अब 26 का भाग देंगे, 13 और 2 कट जाएंगे, तो कितना बच गया, 7 और 9, 9 7 63 बार चला जाएगा। अब 14 का भाग देंगे तो 7 63 आ जाएगा। 14 का भाग देंगे 7 दूनी 14, तो कितना आएगा, 117 बार जाएगा, क्या 117 बार ये रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ एम, एन और पी की क्या निकल जाएगी, एफिशिएंसी कितनी आएगी, सबको जोड़ दो और 2 का भाग देंगे, फिर सबको जोड़ के किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। जोड़िए कितना आ जाता है यहाँ पर, ये हो जाएगा 20, 60, 180, 180 और 90 कितना होता है, 180 और 90, 180 90, 270, 271 आएगा, क्या 271 बटे 2 लिख देता हूं मैं यहां पर, एम एन और पी। ठीक है, तो अब तो इनको गुणा करना ही पड़ेगा अपने को। तो कुल मिला के कितना आया होगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ, यहाँ पर गुणा करने पर कितना आया था, ले लेते वर्क अपॉन एफिशिएंसी, जो है वही ले लो, 2 गुणा 9 गुणा 13 गुणा 7, ये वर्क है। एफिशिएंसी कितनी है, 271 बटे 2, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो आ जाएगा 2 गुणा 9 गुणा 13 गुणा 7 गुणा 2 बटे 271। अब कर लीजिए लास्ट में, मुझे बताओ इनको गुणा करने पर कितना आया था अभी आपका, 1638। इनको गुणा करेंगे 1638 को 2 से और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 16 दूना 32 बटे 271, भाग दीजिए कितना आता है, 12.08, जो लगभग हम लोग कहेंगे 12 डेज। कौन सा आएगा, ए ऑप्शन अनुमानित। कितने कितने समय में, 22, 24 और 16 दिन में कर सकते हैं, एम एन ओ कितने कितने समय, 22, 24 और 16। ठीक है, इनका क्या लेंगे बताओ, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। 2 का भाग दीजिए, या 2 का भाग देंगे 11, 12 और 8। इनका एलसीएम कितना आया बताओ, 24, 24 को 11 से, यानी 11, 24 और किससे काटा था, 2 से, 48 इंटू 11 कर लो तो एलसीएम आ जाएगा 48 इंटू 11, 48, 8, 4, 12, 528, सही है। चलिए मुझे बताओ यहाँ 22 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बताओ, 24 बार। 24 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 22 बार। कितनी बार जाएगा, 22 बार। अब 16 का भाग दे लो, यहाँ कितनी बार, 33 बार, 33 बार चला जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है वो देख लो। वे वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं। पहले कौन काम करता है, एम, फिर एन, फिर ओ। कैसे करेंगे देख लीजिए यहाँ पर, 24, 22 और 33 कितने दिन की बात हो रही है, एक एक दिन की बात हो रही है। कितने दिन की बात हो रही है, एक एक दिन की बात हो रही है। ठीक है, तो कुल मिला के 3 दिन में कितना काम हुआ, सभी को जोड़ दीजिए यहाँ, 4 और 2 6, 3 9, 3 2 5 और 2 7। 3 दिन में 79 कार्य हो रहा है। 3 दिन में कितना कार्य हो रहा है, 79। ठीक है, अब इसका भाग दे लो, ये राउंड कितनी बार चलाना है,
7 8 56, 7 6 की 42, 6 बार तो चलेगा ही चलेगा कम से कम। ठीक है, 6 बार चला दो आप तो केवल। तो कितने दिन हुए? 18 दिन में कितना काम हो चुका है वो देख लेते हैं यहाँ पर। 9 6 की 54, 7 6 की 42, 5 42 और 5 47, कितना काम बच गया है? 54 काम बच गया। अभी 54 काम और चाहिए अपने को। अब बताओ नंबर किसका आया? एम का। ये एक दिन में कितना काम कंप्लीट और कर देगा? 24। अब 24 कम करेंगे तो कितना बचेगा वहां पर? 30 कार्य बच जाएगा। 24 कम करेंगे तो कितना बच जाएगा? 30। अब 30 में से नंबर किसका आएगा? एन का। कितना कार्य कर देगा एक दिन में? कितना कर देगा? 22। अब अच्छा जैसे 22 करेंगे तो 22 और कम कर देंगे तो यहां काम कितना बचेगा? 8। तो 8 करेगा। अब कौन करेगा? ओ। कौन करेगा? ओ। और हम लोग ये जानते हैं यहां पर, क्या जानते हैं बताओ? क्या जानते हैं? ओ के लिए समय बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है बताओ? 8, एफिशिएंसी 33। तो यहां लगेगा समय 8/33। पूरा समय कितना लगा? 18 19 20, 20 सही 8/33। अब 8 में 33 का भाग बहुत कम बार जाता है। क्या जा रहा है? बहुत कम जाता, यानी बहुत कम वैल्यू आती है। इसलिए हमारा लगभग आंसर कितना होगा? 20 दिन। तो सही आंसर कौन सा होगा इसमें? कौन सा होगा? 20 दिन। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए हैं। एक कार्य का 5/12 भाग 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा करेंगे? 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य का कितना भाग बताओ? 5/12 भाग कितने दिनों में? 18 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है। 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके शेष कार्य को 15 दिनों में करेंगे? सही है। क्या लिखे बताओ यहां पर? M1 D1 H1/W1। शेष कार्य बोला M2 D2 H2/W2। बताएं यहां पहले व्यक्ति कितने हैं? 14। कितने दिन पता नहीं है क्या? कितने घंटे? 7 घंटे। कितने दिन? 18 दिन। कितने दिन? 18 दिन। कितने घंटे? 7 घंटे। और कितना कार्य? यह है 5/12। कितना है? 5/12। ठीक है। इसके बाद में 21 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 21 व्यक्ति कितने दिनों में ये तो नहीं बताया अपने को, पर प्रतिदिन कितने घंटे? अच्छा घंटे ही पूछा है, दिन तो दे रखा है। दिन कितने? 15। प्रतिदिन कितने घंटे ये पूछा है। बटे में कितना कार्य बताओ? शेष। अब शेष जो कार्य होगा वो होगा हमारा 7/12। 12 में से 5 गए तो 7/12 ये आ जाएगा। हम लोग ये कर लेंगे। 12 से 12 कट जाएगा। ठीक है। 7 या 21 और चलो काट दो। 3 6 की 18 और काट लीजिए 3 से। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। अब और नहीं कटेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना हो गया बताओ। यहाँ पर 14 दूना 28, 28 × 7 बटे में क्या आएगा? 5 × 5 कितना आएगा? 25। ये तो नीचे आएंगे बराबर H2। भाग दे लो अब। H2 बराबर कितना हो? 196/25। कितनी बार जा रहा है? 7 बार। कितना बच गया? 7 सही 21/25। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा।
प्रीति एक काम को 36 दिन में कर सकती है, अनु उसी काम को 30 दिन में कर सकती है। यदि प्रीति और अनु एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन अनु काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देती है तो कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कुल काम पूरा हुआ है। प्रीति एक काम को 36 दिन में कर सकती है, प्रीति एक काम को कितने दिनों में? 36 दिन में। और अनु कितने समय में? 30 दिनों में। यदि प्रीति और अनु एक साथ काम करे, अच्छा पहले एलसीएम ले लेते हैं अपन। 180, 36 का भाग दो, 30 का भाग दो 6 बार। ये क्या है? एफिशिएंसी। और ये क्या है? वर्क है। ठीक है। यदि प्रीति और अनु एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन अनु काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देती है। कितने दिन पहले छोड़ देती है? 3 दिन पहले। कौन छोड़ देती है? अनु। तो इसका मतलब 3 दिन तक तो देखो, प्रीति और अनु कितने समय तक साथ में मिलके काम करते हैं नहीं पता, लेकिन 3 दिन पहले अनु छोड़ती है तो कौन करेगा 3 दिन का काम? प्रीति करेगी। तो प्रीति का 3 दिन का काम पहले निकाल लो। वह एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी है प्रीति की? 5। समय कितना? कितना कार्य? 15 कम कर दो, शेष 100। अब 165 को कौन कौन कर रहे होंगे? प्रीति और अनु। लगने वाला समय अनु और प्रीति। वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना? एफिशिएंसी 11। 11 एक कम 11 पंजे 55। कितने दिन? 15 डेज। पूरा टाइम जो टोटल टाइम लगा हुआ है वहां 3 दिन तो यहाँ और 15 दिन यहाँ। कितने दिन? 18 दिन। कौन सा आंसर? डी ऑप्शन। 5 पुरुष एक कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 4 महिलाएं उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकती है और 5 बच्चे समान कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। M1D1 बराबर M2D2 बराबर M3D3। ऐसा कर लेते हैं, आसानी से आ जाएगा। 5 पुरुष कितने दिनों में? 2 दिनों में। 4 महिलाएं कितने दिनों में? और 5 बच्चे लड़के कितने दिनों में? 3 दिनों में। अब अगर कुछ करता है तो काट दो, नहीं तो रहने दीजिए। 5 दूनी 10, 12, 15। सही है। M अनुपात W अनुपात L छुपा छुपा के कर लीजिए या एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा इनका? 60। अब 10 का भाग देंगे 60 में तो क्या आएगा? 6। 12 का भाग दो, 15 का भाग दो, 4। इस तरीके से आप सीधे ही आप लोग क्या निकाल सकते हैं? एफिशिएंसी। क्या निकाल सकते हैं? एफिशिएंसी। अब पूछा गया है यहाँ पर एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? M1D1 बराबर क्या होगा बताओ? M3 M4 D4। ठीक है। यहाँ पर बताओ M1D1 क्या है बताओ? 5 आदमी कितने दिनों में? 2 दिनों में। इसी प्रकार एक आदमी, एक महिला, एक बच्चा कितने दिनों में? D4 दिन में। अब यहाँ M के स्थान पर क्या लोगे बताओ? यहाँ पर 6। M के स्थान पर 6, W के स्थान पर 5, L के स्थान पर 4। कितना आएगा? 30 इंटू 2। 6 5 कितना हो जाएगा? 10 5 15 इंटू D2 D4। 15 गुना 30। कितना समय लगा? 4 डेज। कितना? 4 डेज। कौन सा आंसर आएगा? बी ऑप्शन आएगा। अनीस 88 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। युग यह काम 66 दिनों में पूरा कर सकता है। अनीस ने अकेले काम शुरू किया। कितने दिनों के बाद युग को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 44 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। अनीस कितने दिनों में कर सकता है? 88। और युग कितने समय में? 66। किससे काटेंगे? 22 से। 22 चौक 88, 22 66। किससे काटा था? 22 से। इनका एलसीएम कितना आया? 12। 12 इंटू 22 एलसीएम आ जाएगा आपका 44। 22 और 4 26।
264 मेरे पास क्या आ चुका है, एलसीएम। 88 का भाग दो यहाँ पर, ठीक है, 88 का भाग देंगे 3 बार चला जाएगा, एफिशिएंसी आएगी आपकी ये। 64 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, और ये क्या कहलाएगा आपका, वर्क। अब जो कह रहा है वो देखो यहाँ पर, अनीस ने अकेले काम शुरू किया कितने दिनों के बाद, यानी पहले अनीस काम शुरू कर रहा था, उसके बाद कितने समय के बाद यहाँ पर युग जुड़ेगा ताकि काम कितने दिनों में पूरा हो जाए, 44 दिनों में। अनीस तो आएगा आएगा, साथ में और कौन आ जाएगा, युग और आ जाएगा। दोनों ने यहाँ पर कितने समय तक हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 44 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अनीस शुरू से लेके एंड तक 44 दिनों तक है अपने पास में है। तो बताओ यहाँ क्या होगा, यहाँ पर वर्क, ठीक है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, किसकी एक के लिए देख रहे हैं अपन, यही तो कर रहा है शुरू से लेके एंड तक। क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी ए की 3, समय कितना 44, कितना करेगा 132। 132 कम कर दो, ये तो अनीस ने कर लिया, शेष कितना बचा हुआ होगा, कितना बच गया। अब 132 इस कार्य को किस किसने किया, समय किसका, युग का, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 132, एफिशिएंसी कितनी है युग की 4, 4 × 12, 4 × 12, यानी युग ने कितने समय तक कार्य किया है, 33 दिनों तक। सही है। तो आया कब है युग, यानी आया है युग कितने दिन बाद में आया है, तो टोटल समय लगा 44, इसमें से 33 दिन तो काम कर ही लिया, तो कितने दिन बाद में आया था, 11 दिन बाद। 11 डेज मेरे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। पी और क्यू एक काम को 8 दिनों में, क्यू और आर 12 दिनों में, आर और पी 15 दिनों में। पी और क्यू कितने 8 दिनों में, क्यू और आर 12, आर और पी 15। यहां पर क्या लिया जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 120। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 12 का भाग देंगे 10, 15 का भाग देंगे 8। ठीक है, ये क्या आई बताओ, एफिशिएंसी। और ये क्या चीज है बताओ, वर्क है। मुझे P + Q + R यही चाहिए, तो क्या आएगा, सभी को ऐड कर दो, कितना आएगा 25 और 8 33, 33/2 कितना आएगा 16.5, 16.5। आर अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, आर अकेले कितने दिनों। तो मुझे बताओ आर की एफिशिएंसी चाहिए, तो P + Q + R में से किसको घटा देंगे, P + Q को घटा देंगे, यही घटाएंगे। तो घटाइए, P + Q + R की एफिशिएंसी कितनी है 16.5, और P + Q की कितनी है 15, कितनी आएगी बताओ 1.5। आर को लगने वाला समय निकालेंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बोलो वर्क कितना है, एफिशिएंसी 120 इंटू पॉइंट हटाएंगे 10/15, काट देंगे यहाँ 15 8 120, कितना आएगा 80 दिन। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। पी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि क्यू उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। यदि वे पी से शुरू करते हुए वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। पी किसी कार्य को 15 दिनों में, क्यू किसी कार्य को, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 30, 15 का भाग दो, 10 का भाग दो, क्या आई बताओ ये एफिशिएंसी। ये क्या आया बताओ, वर्क, ये आया वर्क। यदि वे पी से शुरू करते हुए वैकल्पिक दिनों में, पहले पी से शुरू करेंगे उसके बाद में क्यू, पहले पी से शुरू करेंगे 2 और फिर क्यू 3, यही करेंगे। बताओ यहाँ 2 दिन में कितना काम हुआ बताओ, 2 दिन में 5 कार्य, 5 का भाग दो, कितने राउंड चलाएंगे ऐसे 6, तो 6 से गुणा कर देंगे, कितना समय लगा 12 दिन में कितना काम हो चुका 30,
तो ये तो चाहिए अपने को, कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में, क्यू और आर मिलकर 30 दिनों में कर सकते हैं। पी आर से कितना दुगना है, पी आर से दुगना अच्छा काम करने वाला है, तो क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। पी और क्यू कितने समय में बताओ, 20 दिनों में। क्यू और आर कितने समय में बताओ, 30 दिनों में। बताओ दोनों का एलसीएम कितना, 60। 20 का भाग दो, 30 का भाग दो, क्या आई बताओ, एफिशिएंसी। अब मुझे बताओ रिलेशन किस में चाहिए, पी और आर में चाहिए। पी क्या है बताओ, आर से क्या है बताओ, दुगना, यही तो है। और बताओ इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा क्या, अरे जैसे ही घटाएंगे ना क्यू और क्यू, तो देखिए क्यू प्लस कर क्यू माइनस का कट जाएगा, तो बचेगा क्या, पी माइनस आर ही बचेगा। क्या बचेगा, और ऐसा कब करेंगे, जब P प्लस क्यू में से किसको घटाएंगे बताओ, Q प्लस R को घटाएंगे। बताओ P प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 3, Q और R की एफिशिएंसी 2, तो P माइनस R बराबर एफिशिएंसी कितनी होगी, 1। अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे बताओ, P के स्थान, सही है तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, 2R माइनस R बराबर क्या होगा, 1। R बराबर क्या आएगा, 1। क्या है, R बराबर 1। अब R की एफिशिएंसी आ चुकी है, तो P की एफिशिएंसी क्या होगी बताओ, 2 गुणा R है, ठीक है। तो P की एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे, कितनी आएगी बताओ, कितनी आ जाएगी, 2। हमें क्या चाहिए बताओ, या फिर यहां से मत निकालो, आप इधर से निकालिए। आर किसकी चाहिए, क्यू की चाहिए, क्यू की चाहिए, तो क्यू प्लस आर की पता ही अपने को, उसमें से किसकी घटा दो, आर की। क्यू प्लस आर की कितनी है, 2, आर की कितनी है, 1, तो कितनी आई, 1। क्यू को लगने वाला समय, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, एफिशिएंसी कितने, कौन सा आंसर आएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है। पच्चीस डॉक्टर 5 घंटे में 75 मरीजों की जांच कर सकते हैं। यदि 5 डॉक्टर नौकरी छोड़ दे तो 6 घंटे में कितने रोगियों की जांच की जा सकती है। M1D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2D2 H2 अपॉन W2। ऐसे ही करेंगे। M1 कितने डॉक्टर है बताओ, 25 डॉक्टर है, कितने दिनों में, समय नहीं दिया हुआ है, समय ले काट दो, कितने घंटे में, 5 घंटे में, कितने मरीज, इसी प्रकार से M2 5 डॉक्टर नौकरी छोड़ रहे हैं, 25 में से 5 छोड़ गए, कितने बच गए, 20, कितने घंटे, 6 घंटे, कितने मरीजों को देखेंगे, ये निकालना है। अब देखिए यहां से हम लोग काटेंगे 25 30 75, 5 चौका 20, गुणा कर दो सभी को ऐसे, वज्र गुणा। W2 बराबर 6 चौका 24, 72। कितने मरीजों की जांच कर सकते हैं, 72 मरीजों की जांच कर सकते हैं। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले कार्य शुरू करता है और 4 दिनों के तक कार्य करता है। बी अकेले शेष कार्यों को 18 दिनों में पूरा करता है। ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये कहना चाह रहा है कि ए एक दिन में, देखो पूरा कार्य 15 दिनों में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15। लेकिन एक करता कितने दिन, 4 दिन। 4 दिन में कितना करेगा, 1/15 गुणा 4, कितना हो जाएगा, 4/15। मुझे बताओ शेष कार्य निकाल लेंगे क्या, कितना आएगा, 15 में से 4 गए तो 11/15। इस शेष कार्य को कौन करेगा, बी अकेला करेगा। 11/15 भाग को कितने दिनों में करेगा, 18 दिनों में करेगा, यही बोला गया ना। चलिए तो गुणा करो, कितना आ जाएगा बताओ। यहाँ पर बी को लगने वाला समय 11 का भाग दो, 15 से गुणा करो, 18 पंजे 90, 18 9 270/11, यही होगा। तो ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे, ए अकेला 15 दिनों में, बी 270/11 दिनों में। क्या लिया जाएगा, एलसीएम ले सकते हैं कि एलसीएम 15 और 270 का एलसीएम कितना होगा,
15 और 270 का एलसीएम ले लो, 270 ही आएगा। 15 का भाग दो, देखिए कितनी बार जाता है, 18 बार। कितनी बार जाएगा, 18 बार। और 270 का भाग देंगे कितनी बार, 11 बार। क्लियर है क्या? ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे, ए और बी। कैसे निकालेंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बोलो वर्क कितना है, 270। एफिशिएंसी 18 और 11 कितने होते हैं, कितने होते हैं, 18 और 11 29 होते हैं। सही है। अब 29 का भाग दो, कितनी बार जाता है, कितनी बार जाता है, 9 बार चला जाता है। 9 से ही 9/29, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ए एक काम को 40 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 80 दिनों में कर सकता है। अब ये एक साथ मिलकर 20 दिनों तक काम करते हैं तो कितने समय में काम करते हैं, कितना काम पूरा होना बाकी है। ए एक काम को कितने दिनों में करता है, 40 और बी 80। एलसीएम 80, 2 20 से कम 20 दिनों तक कार्य करते हैं। तो बताओ वर्क दोनों मिलके कर रहे हैं तो एफिशिएंसी इनटू टाइम ऐसे निकालेंगे। एफिशिएंसी 3 टाइम 20 60, शेष कितना बचा, शेष 20। तो हिस्सा निकालेंगे, जिसका निकालना वो ऊपर, जिसमें से निकालेंगे वो नीचे। हल करेंगे तो क्या आएगा, 20 से कम 20, 20 चौक 80, 1/4। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? ए बी और सी एक कार्य को 4 दिन 8 दिन 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों एकांतर दिनों में इस प्रकार कार्य करते हैं कि ए पहले दिन कार्य करता है, बी दूसरे दिन और सी तीसरे दिन कार्य करता है, और ए चौथे दिन वापस से कार्य करना शुरू करता है। अच्छा, कार्य कितना करवाना, 175% करवाना। 175% का मतलब 175/100। और कितना होना चाहिए कार्य, निकालो 25 7 175, 25 का 100, 7/4 कार्य करवाना है। देख लेते हैं कार्य है कितना पहले। ए बी सी 4 8 16, एलसीएम 16, 4 चौक 8 दूनी 16 एकम 16। ये क्या होगा, वर्क, और ये क्या है, एफिशिएंसी। ठीक है। अरे वैकल्पिक रूप से कार्य कर रहे हैं, ए फिर बी फिर सी, ऐसे कार्य कर रहे हैं। बताओ ए एक दिन में, बी एक दिन में, सी एक दिन में। बताओ 3 दिन में कितना कार्य हो रहा है, 3 दिन में 7। भाग दो, ऐसे कितने राउंड चला सकते हैं, 7 दूनी 14, 2 ही। ठीक है, एक काम करते हैं, रुको 1 मिनट। हमें कार्य कितना करवाना है, वर्क, वास्तव में वर्क करवाना है 16 × 7/4। एक्चुअली में वर्क जो करवाना है वो है 4 चौक 16, 7 चौक 28। मतलब जितना कार्य है उसका 7/4, यानी कार्य बढ़ जाएगा। 28 कार्य करवाना है। अब कितनी बार राउंड चलेंगे बताओ, कितनी बार चलेगा, 4 बार। तो कितने दिन में, 12 दिन में कितना कार्य हो चुका है, और 28 ही करवाना था तो हो चुका है काम कंप्लीट। कितने दिनों में, 12 दिनों में। चलिए तो फिर समाप्त करते हैं आज की क्लास को। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हंसते रहिए। नहीं, लाइक सब्सक्राइब नहीं है, वैसे भी नहीं करने वाले।